सो एक टॉपिक हमने कर लिया एडिटिंग का। एक पैराग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको एडिटिंग द पैसेज आ जाए या एडिट द पैसेज आ जाए तो आपने एडिटिंग कैसे करनी है और उसको रीराइट कैसे करना है। अब मैक्सिमम टाइम आएगा या चांसेस होते हैं कि एडिट द पैसेज ही आता है आपको या एडिटिंग आती है, पर कई बारी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ओमिशन भी है, ओमिटिंग भी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कहीं वहाँ पे रह जाओ। ओमिशन क्या होता है? जब कोई वर्ड वहाँ पे नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे मिसिंग है, अवेलेबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं ओमिशन। तो इस जो पैराग्राफ मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, मतलब मिस किया हुआ है, ठीक है, वो वहाँ नहीं है। अब हम देखेंगे कि ओमिशन अगर हो तो आपने उसको रीराइट कैसे करना है और कैसे पहचानना कि एडिटिंग है या ओमिशन है। वैसे तो आपको दिया होगा कि ओमिशन है या एडिटिंग है, पर ओमिशन है तो उसमें आपने कैसे करना है, ठीक है। तो ओमिशन, आप देखो यहाँ जो मैं पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ओमिशन हो तो आपने कैसे लिखना है। India was once considered land of knowledge and enlightenment. In ancient times, scholars all over Asia and Europe to flock to Taxila, Nalanda, and other Indian centers of learning. Apart the arts, culture, philosophy, and religion, scholars came to study medicine, law, and martial sciences. अब मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ वर्ड्स जो हैं यहाँ पे मिसिंग है। अब वो जो वर्ड्स हैं, अब देखो एक वर्ड उससे पहले होगा, एक उसके बाद होगा। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन अगर मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसे लग रहा है ये जो है, द इंडिया वाज वंस कंसीडर्ड लैंड ऑफ नॉलेज। अब आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही होगी कंसीडर्ड और लैंड के बीच, ठीक है। कंसीडर्ड लैंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, द आर्टिकल। यहाँ पे क्या आएगा, द, इन दोनों के बीच आएगा द। अब ये जो दा है, आपने कैसे इसको ओमिट करके रीराइट करना है। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ रीराइट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या करना है, पूरा पैराग्राफ रीराइट करना है। तो आप क्या करना, जैसे यहाँ पूरा पैराग्राफ लिखना, बट जो आपने ओमिशंस थी, आपने उनकी जगह जो आना चाहिए आपने अब वो डाल दिया है, वो लिख दिया है। तो आप जो लिखोगे उसको अंडरलाइन कर देना, सेम एज जैसे आपको मैंने बताया था एडिटिंग में। आप ओमिशन में क्या करना, उसको अंडरलाइन कर देना, जो आपने ऐड ऑन किया है जो वहाँ पे पहले नहीं था उसको कर देना। अदरवाइज एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो बिफोर और आफ्टर जो है, और उसके बीच में जो क्या है, मिसिंग, ठीक है। आप ये लिख के भी इसको रीराइट कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करना है, जैसे मैंने बोला कंसीडर्ड द लैंड आता है, तो आप यहाँ पे लिखना पहले कंसीडर्ड, देन मिसिंग की जगह लिखना द, और आफ्टर क्या है, लैंड, ताकि उनको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ गया कि आपने ओमिशन क्या की हुई थी, आपने क्या ओमिशन दी हुई थी, और उस बच्चे ने उस ओमिशन जो जो वहाँ पे अनअवेलेबल था उसको ऐड ऑन कर दिया है। तो एक वे आप पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ लिख के उसमें जो आपने ऐड ऑन किया उसको अंडरलाइन कर दो। दूसरा, आप ऐसे लिख सकते हो, और आपको पता है कि ये 8 मार्क्स ही कैरी करते हो, तो अगर आप 8 ऐसे कर लेते हो, ओमिटेड वर्ड्स को ऐड ऑन कर देते हो, तो आपके मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या किया मैंने, इंडिया वाज वंस कंसीडर्ड द लैंड ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, कि एक टाइम था जब इंडिया को लैंड ऑफ नॉलेज माना जाता था एंड एनलाइटमेंट माना जाता था। तो पर्टिकुलर चीज़ है, तो आर्टिकल है, आर्टिकल मिसिंग था तो मैंने वो ऐड ऑन कर दिया। ऐसे ही आपको जो मिसिंग लगेगा, आपके जो एग्ज़ाम में आने हैं टॉपिक्स, जैसे मॉडल्स हैं, नरेशन है, चेंज ऑफ वॉइस है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल लिए ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि ओमिशन वाले आपने कैसे करने हैं। देन इन एंशियंट टाइम्स स्कॉलर्स ऑल ओवर एशिया एंड यूरोप to flock to Taxila, Nalanda and other centers of learning. अब आपने यहाँ पे देखा होगा इन एंशियंट टाइम स्कॉलर्स ऑल ओवर एशिया, ऑल ओवर और स्कॉलर्स के बीच आपको गड़बड़ लग रही है। इन एंशियंट टाइम स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर,
एशिया एंड यूरोप ये जचता है, या मतलब ये जो है कंप्लीट सेंस देता है, बट यहाँ स्कॉलर्स ऑल ओवर एशिया, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, फ्रॉम। तो अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो आप ऐसे ही अंडरलाइन कर देना जो आप लिख रहे हो, अदरवाइज आप उसको क्या कर देना, नीचे बिफोर, मिसिंग एंड आफ्टर, जैसे यहाँ लिखा वैसे आप इसको लिख सकते हो। देन एशिया एंड यूरोप टू फ्लॉक टू टेक्सिला, नालंदा एंड अदर इंडियन सेंटर्स ऑफ लर्निंग। तो ऑल ओवर एशिया एंड यूरोप, यूज आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, यूज। ठीक है, यूज टू फ्लॉक कि मतलब कि वो क्या करते होते थे, एशिया और यूरोप के लोग मतलब जाते होते थे कहाँ, इंडिया के सेंटर्स ऑफ लर्निंग जैसे टेक्सिला है, वहाँ जाते होते थे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो ओमिशन था वो क्या था, यूज्ड, अब मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। तो आपने ऐसे ही करना है। देन नीचे इंडियन सेंटर्स ऑफ लर्निंग अपार्ट द आर्ट्स, कल्चर, फिलोसफी एंड रिलीजन स्कॉलर्स केम टू स्टडी मेडिसिन, लॉज एंड मार्शियल साइंसेज। अपार्ट फ्रॉम आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, अपार्ट फ्रॉम, कि अदर देन आर्ट्स, कल्चर, फिलोसफी एंड रिलीजन स्कॉलर्स मेडिसिन, लॉ एंड मार्शियल साइंसेज पढ़ने के लिए भी आते थे। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे ही देखो पता नहीं चलता है, पर उन्होंने ओमिट किया होता है। अब जो उन्होंने ओमिट किया था मैंने वो ऐड कर दिया। वे कैसा है लिखने का, या तो आप क्या करोगे, मैं 1 मिनट ये हटा देती हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, या तो आप पूरा रीराइट करना, और उसमें जैसे यहाँ पे हमने डाला ना दा, तो आप उसमें क्या करना, दा को लिखना, ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर देना। यहाँ था फ्रॉम, फ्रॉम लिखना, उसको अंडरलाइन कर देना। अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है देन आप क्या करना कि आप इसको क्या कर देना, यहाँ पे लिखना बिफोर, मिसिंग एंड आफ्टर। ठीक है, और इसके नीचे जो आप लिख रहे हो वो लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ जैसे ऊपर लिया कंसीडर्ड, पहले जो मिसिंग वर्ड था उससे पहले क्या लिखना, लिखा हुआ है कंसीडर्ड, देन बाद में क्या आएगा, लैंड, और मिसिंग क्या था, द। तो ऐसे भी जो एग्जामिनर होगा उसको समझ आ जाएगा कि आपने वो मिसिंग वर्ड ढूंढ लिया है, और जो ओमिशन थी आपने उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया, और आपने जो ओमिटेड वर्ड था उसको क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल है। एडिटिंग में मैंने आपको बताया था आपने खाली इनकरेक्ट और करेक्ट करना है। ठीक है, और उसको क्या कर देना, लिख देना। अदरवाइज अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ एडिट कर रहे हो और आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि उन्होंने यही लिखा होता है एडिट द पैसेज, इट मीन्स आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो आप तब क्या करना, जो एडिटिंग करोगे उसको अंडरलाइन करना ताकि वो सामने नज़र आए। ठीक है, आई होप ये पैराग्राफ्स जो हैं ये एडिटिंग कम्पिटिंग है आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा मतलब राइटिंग स्किल, ग्रामर में, अब मैंने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट नहीं किया, बट मैंने एडिटिंग और ओमिटिंग कैसे करनी ये बता दिया। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर